चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे आपके प्रोग्राम्स में देखता रहता हूँ और इंशाल्लाह मैं सबसे कहूँगा कि इमरान साहब का जो चैनल है वो बहुत अच्छा है और उनके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, उसको आप रेगुलर। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट और एक और टॉक शो लेके आपके लिए हाजिर हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, हम अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज़ को अपने टॉक शो में बुलाते हैं, उनके एक्सपेंसिव थॉट्स और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एक सजादुद्दीन डेंटल कॉलेज है, उसके चेयरमैन साहब प्रोफेसर गुलाम सरवर हाशमी सर, जो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, जिनकी एक लंबी जर्नी रही थी और ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के वो चेयरमैन भी हैं। हम उनका टॉक शो में फैमिली। शुक्रिया इमरान सर, जैसा कि आप हमारे टॉक शो में आए और एक सर आपका लंबी जर्नी होगी, तो आपका एक स्ट्रगल भी रहा होगा, तो हमारे यूट्यूब के व्यूअर वो आपके बारे में जानना चाहिए। जी, अगर जर्नी की बात करें तो किसी भी ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि एक पर्सनालिटी जो है वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से किया। तो अब चूंकि आपका एक लिमिटेड पीरियड का प्रोग्राम है, तो मैं एक ब्रीफ +2 के बाद का अपना एक्सपीरियंस पूरा जो हमारी बैकग्राउंड है वो शेयर करूँगा। जैसा कि मैंने 1992 में मैंने +2 किया और बनारस से मैंने +2 किया हुआ है, क्योंकि मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ। और उस वक्त का दौर ऐसा था कि आज के जो एडवांसमेंट है या अवेयर बच्चे होते हैं उस तरह का नहीं था। जब हम लोग क्लास 12 में थे तो हम लोग को उतना अंदाज़ा नहीं था कि हम फ़ौरन ही मेडिकल में आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक आए, बोर्ड एग्ज़ाम के नज़दीक आए, तो एक बेसिक दिली तमन्ना उठी कि नहीं, हम भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहेंगे। तो उसको देखते हुए हमने +2 के साइंस जो ब्रांच लिया, उसके बाद हमने 12th के बाद 1 साल और नहीं ना कि 2 साल हमने मेडिकल की प्रिपरेशन की। उसके बाद 1994 में मेरा सिलेक्शन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में लखनऊ में BDS में हो गया। और उस वक्त का दौर आज के दौर में इसलिए फ़र्क है कि वहाँ उस वक्त काउंसलिंग नहीं हुआ करती थी। उस वक्त के दौर में सीधा रिजल्ट आता था और आपको बता दिया जाता था कि आपको BDS मिल गया है। तो जो BDS में सिलेक्ट होता था उस वक्त KGMC में, तो वो MBBS की वेटिंग में भी हुआ करता था। MBBS की वेटिंग जैसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज है और झांसी मेडिकल कॉलेज है, उनकी वेटिंग में हुआ करता था। और हर स्टूडेंट की एक तमन्ना होती है कि वो MBBS कर ले। जी। लेकिन अल्लाह ताला ने भाई जिस मुकाम पे हमें पहुंचाया है, तो उसमें एक वजह ये रही होगी कि मेरा जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन BDS में हुआ और मैं फर्दर MBBS में प्रोग्रेस नहीं कर पाया। तो फिर मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई BDS भी और MDS भी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी सब्जेक्ट में MDS कंप्लीट की। 2003 में मैंने मुकम्मल किया और 2003 के मुकम्मल करने के बाद उस वक्त बहुत सारे कॉलेजेस में हमने अप्लाई कर रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत जगह सिलेक्शन हुआ, लेकिन चूंकि हमने यूनिवर्सिटी को देखते हुए, अपनी कौम की खिदमत को देखते हुए हमने इस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया और 1 जुलाई 2003 से मैं इस यूनिवर्सिटी में Day 1 से असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ और मैंने ज्वाइन भी कर लिया। चलिए, ये काफ़ी आपका लंबी एक जर्नी थी सर। जिस तरह से आपका ओरल मैक्सिलोफेशियोलॉजी एक सर्जरी आपका सब्जेक्ट है सर, उसमें किस तरह से आपने चीज़ों को देखा होगा, कुछ ऐसी डिजीज होती होंगी जी, उसके बारे में देखिए, आम इंसानों में ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ब्रांच की अवेयरनेस अब धीमे धीमे बढ़ रही है। एक वक्त जब हम लोग इस कॉलेज में आए थे तो उस वक्त आम पब्लिक सिर्फ डेंटल ही समझती थी, लेकिन आज इसी डेंटल कॉलेज में 8 सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस चल रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट ब्रांचेस चल रही हैं और ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इसमें से एक ब्रांच है। जहाँ तक बात ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की है, तो ये इकलौती सर्जिकल ब्रांच है जो डेंटल कॉलेज में रन करती है। और इस ब्रांच की लिमिटेशन भी नहीं, क्योंकि एक अनलिमिटेड ब्रांच है। इसमें आप मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की बात करें तो फेस की सर्जरी हो गई, फेस का ट्रॉमा हो जाता है, जो मैक्सिलोफेशियल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उसमें फेशियल इंजरीज हो जाती हैं, उसका इलाज हम करते हैं। आप देखेंगे कि आजकल फेशियल ट्यूमर और ओरल कैंसर टोबैको और गुटखा खैनी खाने से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो भी मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। बेसिक मैनेजमेंट, चूँकि हमारा ये टर्सरी सेंटर है, तो हमारे यहाँ रेफरल पेशेंट्स भी, वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे रेफरल पेशेंट भी हमारे यहाँ आ रहे होते हैं।
और हम उनका भी बाखूबी से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपकी एक लॉन्ग जर्नी रही और हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, हम व्यूवर्स देखते हैं सर हमारे टॉक शोज़ को, तो सर आपका एक स्ट्रगल रहा होगा, एक एक्सपीरियंस रहा होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप जो यूथ हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे टॉक शो? हाँ, यूथ के लिए मेरा मैसेज ये है कि यूथ आजकल हमारे वक्त के दौर से अब काफ़ी आगे निकल चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ऊपर जा चुकी है, मल्टीमीडिया अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी एक लाइब्रेरी आपकी एक फ़ोन के अंदर ही है। पहले जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे तो हमें एक थीसिस लिखने के लिए लाइब्रेरी में जाना होता था, वहाँ से टेक्स्ट बुक और जर्नल सिलेक्ट करने होते थे, वहीं पे बाहर हम लोग फोटोकॉपी कराते थे, वो मटेरियल हम लोग रूम पर लेकर आते थे। लेकिन आज के दौर में सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं यूथ से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बना के रखिए, अच्छी मेहनत करिए और कभी भी ये ना सोचिए कि मैं बहुत ही कम वक्त में बहुत आगे बढ़ जाऊँ। सक्सेस का एक शेड्यूल होता है, एक पीरियड होता है, उसको धीमे 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 हम करके आगे बढ़ सकते हैं। और कभी भी ये ना सोचें कि हम शॉर्टकट में बहुत आगे निकल जाएंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं। और कुछ मैसेज अगर पुराने वक्त से हम देखें तो हम बच्चों को ये भी बोलेंगे कि वो लोग अपना जो आजकल टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है वो ना ख़त्म करें। टेक्स्ट बुक लें और अपने जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं, रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक हैं, उसको पढ़ें। वो आगे जैसे हम बीइंग ए डॉक्टर आज भी हम वो पुरानी किताबें पढ़ते हैं जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ते थे, उसको हम लोग आज कैरी करके चलते हैं और लेटेस्ट नॉलेज को भी नज़र रखते हैं। तो मेरा यही यूथ को संदेश है कि वो लोग अपना मेहनत करें। हार्ड वर्क इज द की ऑफ लाइफ, की ऑफ सक्सेस। इंशाल्लाह दे विल सक्सीड। चलिए, ये सर का बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव थॉट्स है। सर हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझे आपके प्रोग्राम्स में देखता रहता हूँ और इंशाल्लाह मैं सबसे कहूँगा कि इमरान साहब का जो चैनल है वो बहुत अच्छा है और उनके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, उसको आप रेगुलर देखा करें। थैंक यू, शुक्रिया।